नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 9वीं की जो सेमुसी पुस्तक है उसका पंचमः पाठा जिसका नाम है सूक्त मोक्तिकम। सूक्त मतलब होता है सुंदर वचन, मोक्तिकम मतलब होता है मोती, अर्थात सुंदर वचन रूपी मोती। तो आज हम इन सुंदर वचन रूपी मोतियों के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, अर्थात जो सुभाषित दिए हैं इनके हम आज प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 जिसका हमें एक पद में उत्तर देना है। का नंबर वित्ततः क्षीणा कीदृशा भवति। वित्त से क्षीण कैसा होता है? अक्षीणः, अर्थात अक्षीण होता है। खा नंबर कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए? अर्थात किसके प्रतिकूल कार्य? आत्मनः प्रतिकूलानि, अर्थात अपने को प्रतिकूल लगने वाले कार्य हमें दूसरों को नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। जो हमें अच्छा नहीं लगे वो दूसरों से भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गा नंबर कुत्र दरिद्रता न भवेत्। कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, कहाँ कंजूसी नहीं होनी चाहिए? वचने, अर्थात वचनों में कंजूसी नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे वचन बोलना चाहिए। घा नंबर वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं किसको नहीं खाते? किसको नहीं खाते? फलानि, अर्थात फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाते। 5 नंबर अंगा का पुरा लघवी भवति। कौन पहले क्या लघु रूप में होती है? क्या होती है? सज्जनानाम मैत्री, अर्थात जो सज्जनों की मैत्री है वो पहले कम बाद में बढ़ती जाती। तो पहले कम क्या होती है? सज्जनों की मैत्री, अर्थात सज्जन पुरुषों की मित्रता। प्रश्न क्रमांक 2 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है, एक वाक्य में, है ना। का नंबर यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। वित्तम वृत्तम वा, यत्न पूर्वक हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्तम या वृत्तम, ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। वित्त मतलब होता है पैसा, धन संपत्ति, और वृत्त मतलब होता है चरित्र या अपना आचरण। तो यत्न पूर्वक हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यत्न पूर्वक हमें वृत्त अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। खा नंबर अस्माभिः किम न समाचरेत् कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए? अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम न कर्तव्यम, हमारे द्वारा स्वयं के लिए प्रतिकूल लगने वाले आचरण को दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए, अर्थात जो हमें अच्छा नहीं लगे वो दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। गा नंबर जंतवः केन तुष्यन्ति। प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। व्यक्ति या प्राणी मीठे वचनों को बोलने से संतुष्ट होते हैं, अर्थात वो मीठे वचन सुनकर संतुष्ट होते हैं। घा नंबर सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता कैसी होती है? सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति, अर्थात सज्जनों की जो मित्रता होती है पुरा मतलब पहले, लघवी मतलब कम, और पश्चात मतलब बाद में, वृद्धिमती अर्थात प्रगाढ़ या मजबूत होती है। पहले सज्जनों की मैत्री पहले थोड़ी कम होती है या घनिष्ठता कम होती है, लेकिन बाद में वह घनिष्ठता बढ़ती जाती है, अर्थात बाद में मित्रता बढ़ती जाती है। 5वां नंबर अंगा सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवराणाम हानि, सरोवरों की हानि कब होती है या सरोवरों को नुकसान कब होता है? सरोवराणाम हानि मरालय सह विप्रयोग काले भवति। सरोवरों की हानि
मरालय सह अर्थात हंसों के साथ, विप्रयोग काले अर्थात जब हंस उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चले जाते हैं तब उनको हानि होती है। अर्थात उसी प्रकार एक सज्जन पुरुष जब अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तो उस नगर को हानि होती है। तो यहाँ पर सज्जनों से मराल अर्थात हंस से मतलब है सज्जन पुरुषों से। प्रश्न क्रमांक 3 का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि। का स्तंभ में विशेषण और खा नंबर में विशेष्य दिए हैं। तानि यथोचितम योजित, उनको हमें यथोचित अर्थात उचित क्रम में जोड़ना है। अब का नंबर में जिस प्रकार आस्वाद्य तोया, ये जो विशेषण विशेष्य हैं इसको हमें बहुत सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, उसी के सामने लिखना है, ना कि लाइन खींचकर हमें उसका जवाब नहीं देना है क्योंकि उसमें गलती होती है। तो आस्वाद्य तोया, आस्वाद मतलब पीने योग्य पानी, तोया मतलब पानी, तो इसका क्या आएगा नद्या। तो इसके सामने आस्वाद्य तोया के सामने नद्या लिखना है। गुणयुक्तः, गुणयुक्तः, गुणयुक्ता का क्या आएगा खा नंबर का दरिद्र अर्थात गुणों से युक्त गरीब भी श्रेष्ठ है। गा नंबर दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के गा नंबर दिन के पूर्वार्ध के समान क्या है खलानाम मैत्री। दिन के खलों की जो मित्रता है दिन के पूर्वार्ध के समान है। दिनस्य परार्ध भिन्ना, और दिन के परार्ध की तरह किसकी मित्रता है सज्जनानाम मैत्री अर्थात सज्जनों की मैत्री दिन के परार्ध की समय कैसी है परार्ध की तरह है, परार्ध भिन्ना। प्रश्न क्रमांक 4 अधोलिखितयो श्लोकद्वयो आशयम हिंदी भाषया लिखत। इन दो श्लोकों का आशय हिंदी भाषा में हमें लिखना है। हिंदी में भी लिखना है, संस्कृत इंग्लिश में भी बोला है, लेकिन हमको हिंदी में लिखना है। आरंभे गुर्वी क्षैरीं क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धे परार्धे भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। क्या बता रहे हैं आरंभ गुर्वी क्षैरीं क्रमेण, दुष्टों की मित्रता आरंभ गुर्वी, आरंभ में गुर्वी अर्थात बड़ी, आरंभ में बड़ी, और क्रमेण क्षैरीं अर्थात क्रम से छील होने लगती है। किसकी मित्रता दुष्टों की। लेकिन तो ये कैसी है इनकी मित्रता आरंभ में बहुत ज़्यादा और लास्ट में कैसी होने लगती है छील होने लगती है। अर्थात तो इनकी परार्ध की छाया की तरह है। अर्थात इनकी मित्रता कैसी है परार्ध की छाया की समय की शुरू में तो रहती है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम, सज्जनानाम मैत्री जो सज्जनों की मित्रता है वो कैसी है पूर्वार्ध छाया अर्थात पूर्व की छाया की तरह। अर्थात दिन जिस प्रकार एक दिन को हम दो भागों में बांटें पूर्वार्ध और परार्ध, तो जो सज्जनों की मित्रता है वो पूर्वार्ध की छाया की तरह। अर्थात पहले कम रहती है लेकिन वह बढ़ती जाती है, और लेकिन जो खलों की दुष्टों की मित्रता रहती है पहले ज़्यादा रहती है और फिर कम होने लगती है। अर्थात उनकी मित्रता को परार्ध अर्थात उत्तरार्ध की छाया की समान बताया कि पहले ज़्यादा और फिर धीमे धीमे वो छाया कम हो जाती है। अब प्रश्न खा नंबर का श्लोक प्रिय वाक्य प्रसादेने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
प्रिय वाक्य प्रसादिने, प्रिय वाक्य को बोलने से सभी प्राणी क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् एव, इसलिए तदेव वक्तव्यम, वैसा ही बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि वचनों में कौन सी दरिद्रता अर्थात कौन सी गरीबी, वचन बोलने से आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। अब प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, अधोलिखित पदेभ्यः प्रकृति भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अधोलिखित पदेभ्यः, नीचे दिए हुए पदों में से, शब्दों में से, पद मतलब शब्द, नीचे दिए हुए शब्दों में से भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, जो भिन्न प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव वाला, जो भिन्न स्वभाव वाला शब्द है, पद मतलब शब्द है, उसको चित्वा मतलब पहचान कर लिखना है। का नंबर में देखिए, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। अब देखें, वक्तव्यम में ये भी धातु पूर्वक कौन सा तव्यत प्रत्यय लगा है, इसमें भी कर्तव्यम में भी धातु पूर्वक प्रत्यय लगा, तव्यत प्रत्यय लगा है, और हंतव्यम में भी धातु पूर्वक, हन धातु पूर्वक तव्यत प्रत्यय लगा है। तो ये तीनों एक स्वभाव वाले हैं, लेकिन जो सर्वस्वम है वो भिन्न स्वभाव वाला है। खा नंबर देखें, यत्नीने, इसमें तृतीय विभक्ति, प्रिय वाक्य प्रसादीने, इसमें भी तृतीय विभक्ति, और मरालीने, इसमें भी तृतीय विभक्ति है। अब जो बचने हैं यह भिन्न प्रकृति का है, इसलिए इसको हम अलग पहचान के इसको हमें बताना है कि ये जो बचने हैं वो अलग है। गा नंबर, श्रूयताम, अवधारिताम, धनवताम, क्षम्यताम। अब इनमें श्रूयताम, अवधारिताम और क्षम्यताम, अब इनमें सब में अलग क्या है, धनवताम, जो धनवताम है वो अलग है। घा नंबर, जंतवा नद्या विभूतिया परिता, जंतवा नद्या विभूतिया परिता, इसमें भी जो स्पष्ट ही दिख रहा है, जंतवा नद्या विभूतिया, इसमें क्या है, परिता जो है वो अलग है। अब प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, स्थूल पदान्याधिकृत, स्थूल अर्थात जो हाइलाइटेड शब्द दिख रहे हैं उनको अधिकृत, उन पर आधारित प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, अर्थात इसमें प्रश्न वाक्य अर्थात प्रश्नवाचक शब्द हमें लगाकर वाक्य निर्माण करना है। तो यहाँ पर वृत्ततः क्षीणा हता भवति, अब इसमें वृत्तता की जगह हम क्या लगाएंगे, कस्मात्, कस्मात् क्षीणा हता भवति, किससे, क्षीण मरे हुए के समान होता है, तो इसमें आ जाएगा वृत्तता की जगह कस्मात्। खा नंबर, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधारिताम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, धर्म सुनकर धारण करना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आ जाएगा, किम श्रुत्वा अवधारिताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए, तो धर्म सुनकर धारण करना चाहिए, तो इसमें किम आएगा। गा नंबर, के फलम न खादंती, कौन फल को, घा नंबर, वृक्ष फलम न खादंती, वृक्ष फल को नहीं खाते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाना है, वृक्षा की जगह, तो क्या आ जाएगा, वृक्षा बहुवचन का है तो किम का के वृक्ष बहुवचन, वृक्षा फलम न खादंती, तो के फलम न, कौन फल को नहीं खाते हैं, तो इसमें के आ जाएगा, के फलम न खादंती। घा नंबर, केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, केशाम मैत्री, खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, इसमें जो हाईलाइटेड खलानाम है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा केशाम, प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाएंगे हम, केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, किसकी मित्रता आरंभ में गुरुवी मतलब अच्छी होती है। अब प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, अब इन वाक्यों को हमें लोट लकार में परिवर्तन करना है। जैसे इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो लकार है
उस लकार को हमें कौन से लकार में परिवर्तित करना है, लूट लकार में करना है। अभी 10 लकार होते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में 5 लकार लट, लिरिट, लंग, लोट और विधिलिंग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमको, जैसे यहाँ पर प्रायः लट लकार में है सभी, सः पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसका पठति लट लकार में पठति, पठता, पठन्ति बनती हैं, तो इसको लोट लकार में लगा दीजिए, पठतु। सः पुस्तकम सः पाठम पठतु, तो यहाँ पर लट का क्या कौन सा लकार कर दिया, लोट कर दिया। अब देखें, नद्या आस्वाद्य तोया संति, नदी पीने योग्य पानी वाली हैं, तो इसमें हमें संति का क्या लगाना है, संतु, संतु, स्तु, स्तः, संतु, ठीक है। तो नद्या आस्वाद्य तोया संतु मतलब हों। गा नंबर, त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरों के प्रतिकूल को न समाचरती, अर्थात तुम परेशान, तुम हमेशा प्रतिकूलानि न समाचरसि, अर्थात दूसरों की प्रतिकूलता को नहीं कहना चाहिए। तो गा नंबर का क्या आ जाएगा, त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, अर्थात दूसरों की प्रतिकूलता को तुम्हें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ते वृत्तम, घा नंबर, ते वृत्तम यत्नेन रक्षयन्ति, वह चरित्र को अच्छे से रक्षा करते हैं, अर्थात वह चरित्र की रक्षा करते हैं, तो इसमें संरक्षन्तु अर्थात रक्षन्तु आ जाएगा। 5वां, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूं, तो अहम परोपकाराय कार्यम करवामि, अर्थात मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूं। इस प्रकार आज हमने पाठ 5 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।